ओम नमो नारायण। डिवाइनली गाइडेड 708 टैरोट में आपका स्वागत है। चलिए आज हम एक नई रीडिंग करते हैं और इसमें हम टैरोट से और एंजल से पता करते हैं कि जिसके साथ आप अपना कनेक्शन महसूस करते हैं, लव कंपैशन महसूस करते हैं, या जिसके साथ आप अट्रैक्शन महसूस करते हैं, कोई नई फीलिंग, कोई पुरानी फीलिंग, कोई जज्बात जिसके साथ आप महसूस करते हैं, उनके साथ आपका रिश्ता कैसा है। ठीक है, हम एंजल से पूछेंगे कि वो बताएं कि उनके साथ आपका रिश्ता कैसा है। एंजल यूनिवर्स हमें गाइड करेंगे। और उसके साथ मैं ये बता दूं कि ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे ये तभी आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। इसमें हम आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की रीडिंग निकालेंगे कि इसमें पास्ट की रीडिंग पहले मैं निकालूंगी और निकालूंगी उसको देखने के बाद यदि वो आपसे रेजोनेट करती है, उससे आपसे मिलती जुलती है ये रीडिंग, तो आप प्रेजेंट को देख सकते हैं। और पास्ट प्रेजेंट यदि मिलती है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि फ्यूचर रीडिंग जो मैं निकालूंगी वो भी आपसे ज़रूर रेजोनेट होगी। तो यदि वो आपसे रेजोनेट होगी तो आप ज़रूर इसे फॉलो कीजिएगा। ठीक है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंजल बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो जिनके प्रति ये कंपैशन महसूस करते हैं, अफेक्शन महसूस करते हैं, उनके साथ इनका कौन सा रिश्ता है, ये कैसा रिश्ता है और ये कैसा बंधन है। सिजोफेनिया, पॉलिटिक्स, गिल्ट, रिपनेस, टोटलिटी, इंटेंसिटी, हीलिंग एंड गोइंग विद द फ्लो। तो सबसे पहले हम पास्ट की एनर्जी चेक करते हैं। सिजोफेनिया ये बता रहा है कि पास्ट में आप इस रिलेशन में जो रहे हैं, इसमें आप बहुत ही कन्फ्लिक्ट में रहे हैं। आप पुराने दिनों को बार बार याद कर रहे हैं। अब ये नियर पास्ट की ही घटना लग रही है कि इस रिलेशन में आप तय ही नहीं कर पा रहे थे कि मैं इसको चुनूं, या आपके सामने कोई दो कंडीशन थी, दो सिचुएशन थी, उसमें से आप तय ही नहीं कर पा रहे थे कि आपको इनमें से कौन से सिचुएशन को सेलेक्ट करना है। तो आप कभी आगे बढ़ना चाहते थे, कभी पीछे रहना चाहते थे, पर आप तय नहीं कर पा रहे थे। जबकि करना आपको ऐसा था कि आपको यूनिवर्स पर भरोसा करके, ईश्वर पर, डिवाइन पर, गॉड पर, अल्लाह पर भरोसा करके, जिसे भी आप मानते हो, आपके जो भी इष्ट हों, जो भी आपके डेटीज हो, उस पर भरोसा करके, आपको यूनिवर्स के हवाले करके, खुद की दिमाग को न लगाते हुए एक न एक डिसीजन ले लेने की ज़रूरत थी। पर आप इन सिचुएशन में बहुत ही फंसे रहे, जगल करते रहे, आप तय नहीं कर पाए और बहुत ही बुरी कंडीशन आपने खुद की बना ली थी। मेंटल कन्फ्लिक्ट आपके अंदर भयंकर थी। दूसरा, पॉलिटिक्स। ये जो आपके साथ रिलेशन था, इसमें जिसके साथ आप डील कर रहे थे, जिस व्यक्ति के साथ, उसके साथ आप बहुत ही अट्रैक्शन में, उसके बहुत ही चार्मिंग फेस और बहुत ही वो स्वीट टॉकिंग करने वाला व्यक्ति था, जो डबल फेसेड था, डबल कैरेक्टर वाला व्यक्ति था, जिसने आपके साथ एक तरह से कह सकते हैं गेम खेला, पॉलिटिक्स की आपके साथ। उसका असली चेहरा कुछ और था और वो आपके सामने एक नकाब पहनकर, एक मैनिपुलेटिव वे में आपके साथ डील करता रहा। वो आपको हमेशा ही अट्रैक्ट करता रहा। वो आपको ऐसा कूल, ऐसा समझदार व्यक्ति, ऐसा हर चीज़ को अच्छी तरह हैंडल करने वाला व्यक्ति
आपको लगा कि ऐसा कोई है ही नहीं इस व्यक्ति के अलावा जिसके पास हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है। पर ऐसा नहीं था। वो खुद ही बहुत अंदर से जकड़ा हुआ इंसान था। वो हम्म, ये देख रहे हैं आप, ये जो सांप बना हुआ है, ये जो स्नेक है, ये इसके अंदर खुद जो गिल्ट है, ये बहुत ही खुद परेशान है, खुद अपने जहर से खुद ही परेशान है उसके अंदर। वो खुद को फंसा फंसा महसूस कर रहा था, पर वो उसके अंदर जो नेगेटिविटी है, उसके अंदर जो टॉक्सिसिटी है, वो किसी पर रिवील नहीं कर सकता। वो जानता है कि एक सभ्य समाज में, एक सोसाइटी में, वो यदि अपने इस कैरेक्टर को रिवील करेगा किसी के सामने, तो कोई भी उसे पसंद नहीं करेगा। ये जो 7 नंबर का कार्ड है, ये क्या है? 7 ऑफ सोर्स है, यानी चीटिंग का जो कार्ड होता है ना, जो टैरोट में, हम्म राइडर वेट टॉयलेट में जो 7 ऑफ सोर्स होता है, ये कार्ड है ये। जो व्यक्ति एक नकाब पहना हुआ, सबके पीठ के पीछे बेईमानी करने वाला, झूठ बोलने वाला, दूसरे के आइडिया चुराने वाला, दूसरे का पैसा चुराने वाला, दूसरे के इमोशन के साथ खेलने वाला, मतलब जितनी बुराई कर ले वो सारी नेगेटिविटी इस इंसान में होती है। पर वो जितनी नेगेटिविटी से डील करता है, उसके मन में जितनी बुराइयां हैं, यानी वे सांप की तरह है जो जिसका कांटा जो है वो कोई पानी ना मांगे। तो ये यदि दिखा दे कि मैं एक इतना जहरीला सांप हूँ, तो कोई तो उसे अपने करीब ही नहीं आने देगा। इसके लिए उसने अपने चेहरे को मास्क कर लिया था। तो आप इसके इसी भोले चेहरे में फंस गए थे। ठीक है। अब जिसके कारण आपको क्या हुआ, आप गिल्ट में चले गए, आप पछता रहे थे। नियर पास्ट की बात है कि आप इससे परेशान हो गए थे। जो सिचुएशन उसने आपके साथ तैयार की, इससे आप बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए। आपको लगता था कि आपका सर फट जाएगा, करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि आप पूरी तरह से उसने आपको अपने पंजे में जकड़ रखा था। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये पंजा जो है ना, ये इसने इसके पूरे सोचने समझने की क्षमता को कंट्रोल कर लिया। अब मैनिपुलेटिव वे में उसने इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। एक जिंदा लाश की तरह ये व्यक्ति हो गया। मतलब आपको इसने कठपुतली की तरह नचाया। ये आपके नियर पास्ट की बात है, या ज़्यादा दूर की भी हो सकती है, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद रिपनेस पर आपने क्या उम्मीद की थी कि ये रिलेशन बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत ही एक दिन इसमें फल लगेंगे, ये पकेगा, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसका एक अच्छा मुझे रिजल्ट मिलेगा। मुझे इस रिलेशन में इन्वेस्टमेंट करने से एक बहुत ही बढ़िया फ्रूटफुल रिजल्ट मुझे देखने को मिलेगा। पर ऐसा हुआ नहीं। हम्म टोटैलिटी की कार्ड बता रही है कि आप इस रिलेशन में झूलते रह गए। आपको पता ही नहीं चला कि आपको करना क्या है। कभी आपको इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, मतलब आप समझ ही नहीं पा रहे थे। जबकि आपको खुद पर भरोसा करके कोई एक साइड डिसाइड करने की, यहाँ भी देखिए सिजोफ्रेनिया, यहाँ टोटैलिटी। तो आपको क्या है, खुद पर भरोसा करना था। भरोसा करके आपको स्टेप्स उठाने की जरूरत थी। पर आप दो सिचुएशन के बीच में आपको झूलने के लिए मजबूर कर दिया गया। इंटेंसिटी, आपके अंदर पावर बहुत अधिक थी। आप सूर्य की ऊर्जा के समान, सौर ऊर्जा के समान थे। आप में बहुत अधिक पावर थी। आप यदि खुद को हम्म, एक फोकस्ड कर लेते किसी भी काम को करने के लिए, तो आप निश्चित रूप से कर लेने वाले व्यक्ति हैं। चाहे वो आप मेल हो या फीमेल हो, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से देख लीजिएगा। ये एनर्जी की बात हो रही। आप बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति थे, जिस भी किसी भी काम को सुनिश्चित कर ले, डेडिकेटेड वे में डिसाइड कर ले कि मुझे यही करना है, वह निश्चित रूप से उसको पा सकता है। आप तीर के समान उस चीज को भेदन करने वाले में से हैं, उस चीज को पा लेने वाले में से हैं। ये बात ये व्यक्ति जानता था जिसने आपके साथ इतनी पॉलिटिक्स की। वो नहीं चाहता था कि आप इस सिचुएशन से निकले और इस तरह के बन जाएं। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। पर फिर इस सिचुएशन के बाद आपने क्या की, खुद की हीलिंग स्टार्ट की। आप
आपको जब इतनी ज़्यादा परेशानी होने लगे, आप बहुत जब परेशान रहने लगे, गिल्ट, सिज़ोफ्रेनिया, टोटलिटी कार्ड बता रहा है कि जब बहुत परेशान हो गए, इस सिचुएशन से आपको जब क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, आपको जग्गल किया जा रहा था सिचुएशन में, आपको फँसा दिया गया सिचुएशन में, आप कुछ तय नहीं कर पा रहे थे, तब आपने खुद को समेटा और हीलिंग करने लगे और हीलिंग करने की ज़रूरत भी थी आपको। तब आप खुद पर काम करने लग गए। हुँ? और गोइंग विद द फ्लो, आपको पता ही नहीं था कि अब इसमें आगे क्या होने वाला है, पर आपने यूनिवर्स को सरेंडर करके गोइंग विद द फ्लो, आप जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, जो होगा देखा जाएगा करके आपने एक रास्ता चुन लिया और जो सिचुएशन जैसी चल रही थी उसी सिचुएशन को वैसे चलने दिया और खुद को उस गिल्ट से, सिज़ोफ्रेनिया से, इन सब चीज़ों से आपने खुद को बाहर निकालने की चेष्टा की, अपनी हीलिंग पर काम करने लग गए। अपने मेंटल हेल्थ, अपने फिजिकल हेल्थ, अपने हार्ट चक्र सब पर आप काम करने लगे, यानी दिल, दिमाग, शरीर से आपको बुरी तरह से निचोड़ लिया गया था, आपको पूरी तरह से बदह बदहवास कर दिया गया। आप कुछ भी समझने की, कुछ करने की हालत में ही नहीं रह गए थे। तब आपने खुद पर, या तो आपको कहीं से गाइडेंस मिली या फिर आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई कि आपको लगा कि यदि मैं इस सिचुएशन से खुद को यदि अलग ना करूं तो मैं अब या तो पागल हो जाऊंगा या पागल हो जाऊंगी, और आपने खुद को रैप अप करना शुरू किया और खुद की हीलिंग पर, खुद की काउंसलिंग पर ध्यान दिया। आपने किसी से काउंसलिंग करवाई या खुद ही किसी ने आपको गाइड किया, किसी भी तरह से आप खुद की हीलिंग करने लग गए और गोइंग विद द फ्लो, जैसी भी सिचुएशन है, जैसा भी चल रहा है, वो जहाँ भी सिचुएशन मुझे ले जाए, आपने सरेंडर कर दिया यूनिवर्स पर। ये थी पास्ट की एनर्जी। तो यदि पास्ट की एनर्जी आपसे रेजोनेट होती हो तो हम अब प्रेजेंट की निकालते हैं, टैरोट से गाइडेंस लेते हैं कि प्रेजेंट में आपकी सिचुएशन कैसी है। यदि पास्ट सचमुच ऐसा ही है तो आप देख लीजिएगा, रेजोनेट होता हो तो फिर प्रेजेंट भी देखिएगा, नहीं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अब हम टैरोट से पूछते हैं कि प्रेजेंट में यदि मेरे व्यूअर की स्थिति, पास्ट में यदि मेरे व्यूअर्स की स्थिति यह थी तो प्रेजेंट में अभी क्या चल रहा है। बताएं एंजल कि मेरे व्यूअर्स की प्रेजेंट में कंडीशन क्या चल रही है। यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताएं कि प्रेजेंट में मेरे व्यूअर्स की कंडीशन क्या है। टू ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्स, द टावर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सिक्स ऑफ wands, सिक्स ऑफ swords, क्वीन ऑफ swords एंड द जजमेंट। भाई किसी के साथ अन्याय हो और जस्टिस, जजमेंट न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यही होती है एनर्जी, यही होता है यूनिवर्स का इंसाफ, यही होता है एनर्जी चेकिंग। देखिए कार्ड आपके सामने सफल किया, आपके सामने ही कार्ड निकाला है और देखिए कैसा निकला है। पास्ट में जो आप जिस सिचुएशन से गुजरे हैं तो अभी आपकी क्या है, टू ऑफ पेंटिकल्स। आप पास्ट और प्रेजेंट दोनों के डिलेमा में हैं, पूरी तरह से आप पास्ट से बाहर नहीं निकले हैं। आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं पर पीछे मुड़ मुड़ कर भी आप देख रहे हैं। पास्ट प्रेजेंट में आप अभी लूप में फंसे हुए हैं, इसी लूप में हैं। आप निकलने की कोशिश ज़रूर करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर करते हैं जिससे कि आप आगे बढ़ सके, क्योंकि आपको भी पास्ट में इसी सिचुएशन में रखा गया होगा। आपको भी किसी ने बैलेंस करने की कोशिश की थी, आपको दो सिचुएशन में फंसाकर किसी ने रखा था, जिससे आपका रिलेशन था, जिससे आपको अट्रैक्शन था। उस व्यक्ति ने आपको दो सिचुएशन में, यानी आप जो भी करना चाहते थे आपको वह बीच में लटका कर रखता था। अब पेज ऑफ सोर्स क्या बता रहा है, पेज ऑफ सोर्स बता रहा है कि अब आपको क्लैरिटी आ गई है,
अब आपने तय कर लिया है कि आपको क्या करना है। आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, नई बुद्धि, नई ऊर्जा, नए ज्ञान के साथ। कुछ आप नया सर्च भी कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही हम कह सकते हैं जो पास्ट में आपके साथ जो जगल कर रहा था व्यक्ति, वो आप पर नज़र भी बनाकर है। ये भी प्रेजेंट में है एनर्जी कि जो आपको पास्ट में जगल कर रहा था, दो सिचुएशन में, दो कंडीशन में, वो आपके ऊपर नज़र बना कर रखा है इंटरनेट के थ्रू या फिर किसी अन्य व्यक्ति के थ्रू। पर आप भी है कि आप अपने ग्रोथ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, आप भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। द टावर बताता है कि आप दोनों के बीच के रिलेशन, जो बॉन्ड थे, जो अट्रैक्शन था, यदि वो रिलेशन डेवलप हो गए थे, ठीक है, तो वो रिलेशन, उसमें टावर मोमेंट क्रिएट हो चुका है। नहीं, सिर्फ यदि अट्रैक्शन था तो भी आपने उस फेस को पहचान लिया, उस चेहरे को पहचान लिया, और आपके ऊपर कुछ इतना बड़ा रिवील हुआ है, इतनी बड़ी कोई आपको जानकारी मिली है कि आप दोनों के रिलेशन में टावर मोमेंट आ गया। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये जो इस बिल्डिंग का जो ऊपर का हिस्सा है वो उड़ गया है, यानी आप दोनों के ही दिमाग में भूचाल आ गया है। अब विचार नहीं मिलते, अब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके मिलजुल कर चलने का तो सवाल ही नहीं रहता, रह गया है। पहले जो आपने तय किया था कि हम मिलकर इस दुनिया को बनाएंगे, या आपने मन में ही सोचा हो, चाहे उसके साथ मिलके ही किया हो, कि हम इस दुनिया को, इस अपने जीवन को बनाएंगे, अब ऐसी कोई भी परिकल्पना, ऐसी कोई भी संभावना अब इसमें नहीं बची है। ठीक है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून बता रहा है कि अब आपके जीवन में जो बुरा समय था वो बीत गया है, अब अच्छा समय आपके जीवन में आने वाला है। समय का चक्र घूमने वाला है। आपको जो भी दुख, तकलीफ, परेशानी, मेंटल कन्फ्लिक्ट, ठीक है, और आपके साथ जो स्नीकी बिहेवियर किया गया, वो सब कुछ आपके जीवन से निकल चुका है। जो गिल्ट की स्थिति थी वो भी आपके जीवन से बीत चुकी है। ठीक है, ये सब है। अब सिक्स ऑफ वेंड्स क्या बता रहा है? सिक्स ऑफ वेंड्स बता रहा है कि अब आपके जीवन में विक्ट्री आने वाली है। आप जिस रास्ते पर निकल पड़े हैं उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी। ये सक्सेस का कार्ड है, तो आप निश्चित रूप से अकेले चले या लोगों के साथ मिलकर चले, पर आपकी सक्सेस तो तय है आने वाले समय में, जिस रास्ते पर आप निकल पड़े हैं। सिक्स ऑफ सोर्स क्या बता रहा है? जो पुरानी लड़ाई, फाइव ऑफ सोर्स के बाद सिक्स ऑफ सोर्स, फाइव ऑफ सोर्स क्या बताता है कि चीटिंग, धोखेबाजी, बेईमानी, ठीक है, लड़ाई झगड़े। तो आप उस लड़ाई झगड़े और चीटिंग की बात को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए हैं और अपने सक्सेस पर काम करने लग गए हैं। यह है वर्तमान में आपकी एनर्जी। क्वीन ऑफ सोर्स बता रहा है कि अब आप क्लैरिटी के साथ, ये हीलिंग भी है ना, हीलिंग के ऊपर ये कार्ड आई है, देखिए कि हीलिंग। तो अब आप पास्ट की किसी भी बात को मन से पकड़ के नहीं रखने वाले, अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हैं। आपको क्लैरिटी है कि आपको क्या करना है, और किसी भी तरह की, ये जो पॉलिटिक्स है, किसी भी तरह की जो बात है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती, उस चीज़ को आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आप अपने जीवन में निर्णय कर चुके हैं कि आपको किस पर काम करना है, किस तरफ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आपने तय कर लिया है। जजमेंट क्या क्या कहता है? गो विद द फ्लो के ऊपर जजमेंट है। जजमेंट क्या कह रहा है कि अब आपके साथ न्याय होगा। जो पास्ट में आपने जो भी मेहनत की, जो भी इन्वेस्टमेंट की, आपके साथ जो न्याय नहीं हुआ था, अब आपके साथ न्याय होगा। यूनिवर्स आपके साथ है। आपको जो लाश बना दिया गया था, जीते जी आपके बुद्धि को चलने नहीं दिया गया, आपके ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया था। आपके दिमाग, कहते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि कंप्यूटर हैक कर लिया गया, तो जैसे आपके दिमाग की जो सोचने समझने की क्षमता थी, उस क्षमता को ही पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। तो आप एक जिंदा लाश बन गए थे। तो ईश्वर का जजमेंट अब आने वाला है। अब आपके साथ न्याय होगा। जो भी पास्ट में आपके साथ अन्याय हुआ है, उसकी जगह पे आप भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं ईश्वर से, और ईश्वर भी न्याय के रास्ते पे, यानी उन्होंने खुद ही आपको ये इच्छा शक्ति दे दी है, ये विल पावर दे दी, ये बुद्धि दे दी है कि आप अपने लिए ही खुद इतने सशक्त हो गए। जो व्यक्ति पहले देखिए सिजोफेनिया में था,
उसका दिमाग ही नहीं चल रहा, पीछे पलट पलट के देख रहा वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। हम्म और जो टोटलिटी जो तय नहीं कर पा रहा है कि वो कैसे करे, उसको बैलेंस नहीं करना आ रहा, वो क्या कर रहा है अब, वो अब क्वीन ऑफ सोर्स हो गया। अब कितनी बड़ी क्लैरिटी है उसकी सोच में, कितना कड़ा डिसीजन उसने ले लिया है कि जो वो वो पहले तय नहीं कर पाता, उसे दूसरे से राय मशवरे की ज़रूरत होती थी और अपनी हर डिसीजन से वो परेशान हो जाता था, दूसरा उसे कंट्रोल करता था। उसकी जगह अब वो देखिए खुद अपना निर्णय कर पा रहा है, अपने हीलिंग पर काम कर रहा है अब, और वो क्वीन ऑफ सोर्स हो गया। लोग उससे राय मशवरा लेंगे और कोई अब उसे बरगला नहीं सकता, कोई उसके रास्ते से उसे हटा नहीं सकता, कोई उसके सामने चीटिंग नहीं कर सकता। ये तो उस व्यक्ति को निश्चित रूप से पता है। ये यदि प्रेजेंट की और पास्ट की सिचुएशन यदि आपसे रेजोनेट होती हो, मिलती जुलती हो, तो अब आप फ्यूचर रीडिंग देखिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये यदि आपसे मिली है तो निश्चित रूप से फ्यूचर रीडिंग भी ज़रूर आपसे मैच करेगी। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी और आपसे कितनी रेजोनेट हुई। और उसके साथ ही यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, ठीक है, कोई क्वेरीज हो तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उसके आंसर आपको नेक्स्ट रीडिंग में कुछ ना कुछ प्रोवाइड ज़रूर करवाऊँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंजल बताएं कि आने वाले समय में मेरे व्यूअर्स के जीवन में क्या आने वाला है, और ये जो रिलेशन जो जिसके प्रति वो अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं, उनके साथ इनका क्या रिलेशन रहने वाला है। वैसे टावर मोमेंट तो क्रिएट हो गया है, फिर भी देखते हैं कि फ्यूचर में क्या, इस रिलेशन में क्या होप है या इस कनेक्शन में क्या होप है। एंजल बताएं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, 3 ऑफ wands, 10 of swords, the sun, 7 of cups, king of swords and the high priestess। भाई ये रिलेशन जो है बहुत बुरे एंड तक तो पहुंच गया था, पर ये रिलेशन जो है वो ख़त्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर कपल है। देखिए, क्वीन ऑफ सोर्स, किंग ऑफ सोर्स, आप दोनों जो हैं राजा रानी, किंग और क्वीन एक जैसे हैं। दोनों स्टबर्न, दोनों जिद्दी, दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहने वाले। भले ही आपके साथ पास्ट में जो भी हुआ हो, भले ही प्रेजेंट में आपकी कंडीशन जो भी चल रही हो, पर आपने जिस तरह से एक्शन लिया है, जिस तरह से आपने अपना कमबैक किया है, जिस तरह से आपने उनको तमाचा मारा है, आंसर दिए हैं, उससे तो उनकी दुनिया पूरी तरह से हिल गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो पॉलिटिक्स किया था, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि आप इतने पावरफुल निकलेंगे। नतीजा 10 ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको अपनी पूरी दुनिया समझ रहे हैं, आपके साथ परिवार बनाना चाहते हैं, परिवार, बच्चे, एक स्टेबल फैमिली आपके साथ देखते हैं। द लवर्स बता रहा है कि पास्ट में आपने उनके ऊपर जितना इन्वेस्टमेंट किया इमोशनल, वो आप पर उतना ही इमोशनल इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या फिर आपको चाहते हैं, ठीक है। 3 ऑफ वैंड्स बता रहा है कि आपने तय कर लिया है कि आप आगे बढ़ जाएंगे। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपने तय कर लिया है कि आप आगे बढ़ेंगे, आप उनसे दूर हैं। निश्चित रूप से आप लोग एक सिटी या एक कंट्री शेयर नहीं करते, आप लोग एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं और आपने अपना रास्ता अलग करने का निर्णय बना लिया। ये देखिए, यहाँ भी पीठ मुंह घुमा के पीठ दिखा दिया, यहाँ भी पीठ दिखा दिया है, ठीक है। पर ये व्यक्ति, ये देखिए, यहीं क्वीन को देख रहा है, यहाँ भी ये व्यक्ति अपने लवर को देख रहा है, तो वो आपकी तरफ ही देख रहे हैं।
टेन ऑफ सोर्स बता रहा है कि आप आगे बढ़ने के बारे में निर्णय कर चुके हैं, आप इस रिलेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। जितनी चीटिंग, जितनी तकलीफ, जितना धोखा, जितना दुख आपको मिला है, आप इस रिलेशन में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं हैं। द सन कार्ड बता रहा है, द वेरी पॉजिटिव कार्ड, वेरी मच पॉजिटिव कार्ड, कि आप जो भी निर्णय करेंगे वो आपका निर्णय सही होगा। यदि आप इस व्यक्ति के साथ ही जाना चाहें, इसके साथ ही रिलेशन रखना चाहें, तो भी आपके लाइफ में द सन आने वाला है, क्योंकि ये व्यक्ति भी आपको अपनी पूरी जिंदगी, पूरी जीवन का रोशनी समझता है और आपके साथ ही जीवन बिताना चाहता है। भले ही इसने अपना दो चेहरा रखा हो, भले ही इसने आपके साथ पॉलिटिक्स की हो, पर अब इसको क्लैरिटी है। सेवन ऑफ कप्स बता रहा है कि ये जो व्यक्ति है, अभी भी इसके पास ऑप्शंस, या आने वाले समय में भी इसके पास ऑप्शन की कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि टेन ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि हो सकता है कि ये बहुत ही रिच हो, या हो सकता है कि इसका ऑरा ऐसा हो कि इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हो, पर इस बार ये क्लैरिटी से कोई डिसाइड करना चाहता है, ये भटकना नहीं चाहता है, क्योंकि ये आपको अपनी लवर मानता है। या लव पार्टनर, स्पाउस, हस्बैंड, वाइफ, जो भी हो। और द किंग ऑफ सोर्स, स्टबर्न तो है और आगे भी रहने वाला है, ये पूरी तरह से सरेंडर करने वाला नहीं है, पर अब आपको अपने टक्कर का मानने लग गया है कि जैसा ये है, आपने भी उसी तरह से जवाब दिया है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आपको देगा। ठीक है, ये सिर्फ आपको ही देगा। और द हाई प्रिस्टेस बता रहा है कार्ड कि अब ये अपनी इंट्यूशन का सुनने वाला है। इसको पता है कि इसने पास्ट में जो भी किया उससे आपको बहुत तकलीफ हुई है, आप बहुत परेशान हुए हैं, और अब ये अपने इंट्यूशन को फॉलो करेगा और आपके साथ न्याय करेगा, जो कि प्रेजेंट कार्ड में भी था, जजमेंट। पर मैं जहाँ तक देख रही हूँ, आप अपने इंट्यूशन को सुनकर अपने रास्ते पर निकलने का निर्णय ले चुके हैं। चाहे वो आप मेल हो या फीमेल हो, आपके साथ जो भी हुआ या आप जो भी इस रिलेशन में महसूस कर रहे थे, ठीक है, आप जो भी महसूस कर रहे थे और आपके ऊपर जो भी रिवील हुआ, उससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि वहाँ पर टावर कार्ड था, उसके साथ पॉलिटिक्स यानी सेवन ऑफ सोर्स था, यहाँ पर टेन ऑफ सोर्स है, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और आपने तय कर लिया कि आप मूव ऑन कर जाएंगे, इस रिलेशन में नहीं रहेंगे। पर ये व्यक्ति जो कि पत्थर की तरह है, इसका दिल जो है वो पत्थर का है, फिर भी ये व्यक्ति आपको ही प्रेम करता है, आपको ही पसंद करता है। क्यों? क्योंकि ये किंग ऑफ सोर्स जो होता है, किंग ऑफ सोर्स सबसे ज़्यादा जिद्दी व्यक्ति का प्रतीक है, सबसे ज़्यादा कोल्ड हार्टेड पर्सन है, पर इसके दिल में जो व्यक्ति बसा होता है, इसे ये निकाल भी नहीं पाता। इसकी कमजोरी ये है कि ये तो किसी को पसंद नहीं करता, और जिसको पसंद करता है उसे निकाल नहीं पाता। ये इसके बस में ही नहीं है, क्योंकि ये अपने दिल को ही तो बचाना चाहता है, जिसके कारण ये इतना कोल्ड और डिटैच व्यवहार करता है, डिटैच होकर रहता है, एकदम सबसे कटा कटा रहता है। पर यहाँ पर ये खुद ही परेशान हो गया है, कितना भी डिटैच होकर रहा, फिर भी ये खुद इस बार फंस गया है, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, अब एंजल से हम गाइडेंस लेंगे कि ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो कार्ड बता रही है कि आप कुछ और करना चाहते हैं और ये व्यक्ति कुछ और करना चाह रहा है। हम एंजल से आंसर लेंगे कि आपको ऐसे में क्या करना चाहिए। ये जो आप रिश्ता है, ये रिश्ता जो पास्ट में कुछ और था, प्रेजेंट सिचुएशन कुछ और है, और फ्यूचर वैसे है तो बहुत ही ब्राइट। चाहे आप जैसे भी इसके साथ जाने का निर्णय लें या अकेले जाने का निर्णय, फ्यूचर तो बहुत ही ब्राइट है आपका। चलिए एंजल से हम गाइडेंस लेते हैं, एंजल क्या कहते हैं। एंजल बताएं, जो मेरे व्यूअर्स हैं
उनको ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए बताएं एंजल कि मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो दो लेंगे कार्ड। रिमेन पॉजिटिव, बिग हैप्पी चेंजेस। आपको पास्ट की नेगेटिविटी को रिलीज करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो बीत गया वो बीत गया। आपको पास्ट के नेगेटिविटी को रिलीज करने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। और बिग हैप्पी चेंजेस, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, बड़े परिवर्तन आ रहे हैं जो आपको खुशी की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो ये है एंजल की आपके लिए गाइडेंस। आप होप ना छोड़ें और आप एंजल गाइडेंस को फॉलो करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। यदि रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।